सबके मध्य स्वामी ध्यान मग्न है। स्वामी, क्या हुआ उमा? स्वामी, हमारे भवन की अवस्था। क्या हुआ हमारे भवन को? मेरा अर्थ है, ये सभी ऐसा क्यों है यहाँ? यहाँ कुछ भी सुव्यवस्थित नहीं, सभी कुछ अस्त व्यस्त है। इतनी धूल एकत्रित है यहाँ, और रसोई गृह में पात्र भी छिन्न भिन्न है, और इतना मैला है वहाँ। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कितने समय से उसे किसी ने बुहारा तक नहीं, और रसोई घर में भोजन नहीं है, स्वच्छ जल नहीं है, और सभी का वो तो अपनी इच्छा अनुसार जहां तहां निद्रा में लीन। तो ये है आपकी चिंता का कारण? हाँ स्वामी। प्रिय, बाहर से मलिन प्रतीत होने वाला भीतर अपार सुंदरता को जन्म दे सकता है। कमल पुष्प भी कीचड़ में ही फलता फूलता है और खिलकर अपनी सुंदरता बिखेरता है। मैं तो व्यवस्था अव्यवस्था की विचार और आभास दोनों से ऊपर हूं, किंतु यदि आपकी चिंता यह है कि आप विश्राम कहाँ करेंगी? विश्राम, निद्रा, उसका तो विचार भी नहीं है मेरे मन में। आपने मेरी चिंता ध्यान से नहीं सुनी स्वामी। पार्वती, मैं तो यहाँ इस वृक्ष के नीचे ही वास करता हूँ, किंतु मैं आपकी चिंता अवश्य समझ सकता हूँ, और उसका निवारण करने हेतु मैं अभी नंदी को आदेश देता हूँ कि वो आपके लिए एक विशेष कक्ष का निर्माण करे। और अब आप भी इन व्यर्थ के विचारों को त्यागिए उमा, और मेरे साथ यहाँ बैठकर ध्यान करने का प्रयास करिए, क्योंकि ध्यान करने से सभी चिंताएं स्वतः मिट जाती हैं। नहीं स्वामी, आपका ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु जो मैं कह रही हूँ वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और नंदी जी जो कर सकते हैं वो मुझे ज्ञात हो चुका है, और मैं ये भी समझ चुकी हूँ अब जो कुछ भी करना है मुझे स्वयं ही करना है। आप ध्यान कीजिए स्वामी, और मुझे यहाँ की अवस्था पर ध्यान देने दीजिए। यहाँ अब सब कुछ मुझे ही उचित करना होगा। ये क्या? असंख्य अंड महाराज, ये क्या है? वृद्ध हो गए हो तुम मट्टासुर, इसलिए ये समझने में असमर्थ हो कि ये मेरे नवीन असुर हैं। ये कैसे असुर महाराज, जिनके ना हाथ है, ना पांव है, और ना ही मुख है? तन से ही नहीं, मन से भी वृद्ध हो चले हो तुम मट्टासुर। अभी अंडे से बाहर आने वाले नवजात असुर हैं ये, और जब ये बाहर आएंगे तीव्र रक्त पिपासा होगी इनकी। समय आ गया है मेरे सुंदर असुरों, आओ बाहर आओ। मेरे नवीन स्वामी भक्त असुर हैं ये। जाओ, पूर्ण करो अपने जीवन का उद्देश्य। आक्रमण करो कैलाश पर्वत पर,
अंत करो देवी पार्वती का। क्या स्वादिष्ट खाने के स्वप्न आ रहे हैं। अरे, स्वप्न में भी तुम्हारे स्वभाव की तुच्छता नहीं गई। स्वप्न भी देखा तो मात्र इसी का। अच्छा, तो निद्रा में भी इन्हें भोजन के ही स्वप्न आ रहे हैं। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट भोजन। रुक जाओ, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई इस भोजन को स्पर्श नहीं करेगा। क्या हुआ माता? सब कुशल तो है ना? माता, ये मिष्ठान, ये पकवान आपने स्वयं तैयार किए? माता, सत्य कहूं तो आज के पूर्व इस रसोई गृह में ऐसा कभी भी कुछ नहीं पका, और ये तो अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है। माता, हमें बहुत भूख लगी है, ते हम ये भोजन ताले। हाँ हाँ, अवश्य करो। रुको, किंतु सर्वप्रथम स्नान करो। उसके बाद इस संपूर्ण स्थान को बुहारो। फिर हम सभी एक स्वच्छ स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करेंगे। फिर प्रभु की पूजा के बाद सर्वप्रथम महादेव के भोजन प्राप्त करने के बाद मैं तुम सभी को भोग प्रदान करूंगी। जो आज्ञा माता। यदि मैंने इन गणों को अपना कार्य संपन्न करने की प्रतीक्षा की तो कदाचित मुझे अनंत काल तक ही प्रतीक्षा करनी होगी। मैं पूजा की तैयारी आरंभ करती हूँ। माता, ये लीजिए पूजा की सामग्री। एक ओर माता कैलाश की अवस्था में सुधार ला रही थीं, तो दूसरी ओर तारकासुर के नवजात असुर माता को क्षति पहुंचाने हेतु कैलाश की ओर बढ़ रहे थे। यह अखंड ज्योत कैलाश को सदा प्रकाशित करती रहे। तो क्या तारकासुर के वे नवजात असुर माता को क्षति पहुंचाने में सफल हो गए थे ब्राह्मण देवता? स्त्री से ही घर घर बनता है, इसलिए उसकी प्रत्येक इच्छा का सम्मान करना चाहिए।